Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. जो रास्ता कभी खतरनाक घाट और जाम के लिए बदनाम था, अब वही बन रहा है आधुनिक 4 लेन हाईवे। पहाड़ों को चीरकर बन रही है 3 अत्याधुनिक टनल। टनल और वायडक्ट से बदलने वाला है पूरा सफर। $1,000 करोड़ की लागत और इंजीनियरिंग का कमाल। इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर अब होगा तेज, सुरक्षित और आसान। बदलने वाला है इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर। इंदौर से ओंकारेश्वर खंडवा तक का सफर, जो कभी घाट, जाम और खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता था, अब उसी रास्ते पर बन रहा है आधुनिक 4 लेन हाईवे और 3 अत्याधुनिक टनल। इंदौर इच्छापुर कॉरिडोर के तहत बन रही तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक की 33 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना न सिर्फ यात्रा आसान बनाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी नया आयाम देगी। इंदौर के तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक बनाई जा रही 4 लेन की 33 किलोमीटर सड़क पर विकास और आस्था का संगम दिखाई दे रहा है। इस सड़क के जरिए सिंहस्थ में उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच की दूरी को कम किया जा सकेगा। आज हम आपको इसी आस्था और विकास के सफर पर ले चलते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर अलग अलग इस रास्ते पर टनलें बनाई गई हैं और वायडक्ट बनाए गए हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर और खंडवा की ओर जाने वाली यात्रियों के लिए अब सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और आधुनिक होने जा रहा है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा बनाया जा रहा तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक का ये हाईवे प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनाई जा रही 3 आधुनिक टनल, कई बड़े पुल और वायाडक्ट जो पहाड़ों को चीरते हुए इस मार्ग को आसान बनाते हैं। खास बात यह है कि आने वाले उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए इस सड़क की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच ट्रैफिक को काफी आसान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट को हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तेजाजी नगर बलवाड़ा 4 लेन प्रोजेक्ट 33.40 किलोमीटर की सड़क है। इस पूरी सड़क को 924.44 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस परियोजना में 3 टनल, 2 वायाडक्ट, 3 माइनर ब्रिज, कम वायाडक्ट, 14 माइनर ब्रिज समेत अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की सबसे खास बात 3 टनल है, जिसमें सिमरोल में 300 मीटर लंबी सुरंग, बैग्राम में 480 मीटर लंबी सुरंग और चोरल घाट में 550 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पूरे 4 लेन सड़क की सबसे बड़ी खास बात है यहाँ पर बनाई जा रही टनल।
वैज्ञानिक तकनीक और अलग अलग तकनीकों का सहायता लेकर के इन टनल का निर्माण किया जा रहा है और ये पहली टनल है जो कि सिमरोल में बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्शन को, पहाड़ को काटकर यह टनल सिर्फ सफ़र को छोटा नहीं करेगी बल्कि घाटी के खतरनाक मोड़ से भी लोगों को जो राहत है वो दी जाएगी। आधुनिक मशीनों और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इस टनल को निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टनल जो है इसकी चौड़ाई 16 मीटर है और 500 मीटर लगभग इसकी लेंथ जो है वो बताई जा रही है। इस पूरे आसपास के पहाड़ी हिस्से को काट करके यहाँ का जो घाट सेक्शन था उसे ख़त्म किया गया और इस घाट सेक्शन पर अब इन टनलों का निर्माण किया गया है। इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग के तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक करीब 33 किलोमीटर के हिस्से को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है घाट सेक्शन में बनाई जा रही 3 आधुनिक टनल जो इस पूरे रास्ते को सुरक्षित और तेज बनाएंगे, जिसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। हम आपको ले आए हैं उस टनल के अंदर जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहद सटीक उदाहरण जो है वो दे रही है। इस टनल के कारण यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट थे वो पूरी तरीके से समाप्त होंगे, साथ ही आवागमन जो है वो भी सबसे ज़्यादा सुगम होगा। उज्जैन सिंहस्थ के पहले ये सभी टनल्स जो हैं ये बनकर तैयार होंगी और इस रोड पर आना जाना जो है, आवाजाही जो है वाहनों की वो शुरू हो जाएगी। सब प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं इस पूरे टनल के नागेश्वर जी, डी नागेश्वर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये टनल तो हम देख रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तैयार तो कर लिया गया, लेकिन इसकी क्या खास बात रही और आप लोगों के लिए क्या चुनौती रही हैं? सर एक्चुअली हमारा अलाइनमेंट में एक बड़ा पहाड़ है। इट इज स्टार्टिंग ऑफ द रोड, सो इसलिए फिजिबिलिटी नहीं है। इसको खोद के पूरा रोड बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लेगा, पर बहुत पेड़ भी कटिंग करना पड़ेगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी में अंडरग्राउंड टनल में बनाया इसको। ये लेफ्ट साइड में 740 मीटर है, राइट साइड में 410 मीटर है। इसको क्यों बनाया टनल? अगर ओपन एक्सक्वेशन करे तो इसको पूरा ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, बहुत मक्क निकलेगा, पौधा भी बहुत फॉरेस्ट डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट की डिस्टर्ब होगा। इस सड़क परियोजना की एक और बड़ी खासियत है, यहाँ बनाए जा रहे वायाडक्ट पहाड़ी और घाटी वाले इस इलाके में सड़क को सीधे और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ऊंचे पिलर पर वायडक्ट का निर्माण किया गया। इससे जहां एक तरफ गहरी घाटियों और घुमावदार रास्तों से बचाव होगा, वहीं वाहनों की रफ्तार भी बनी रहेगी। वायडक्ट के जरिए सड़क को बिना ज्यादा मोड़ के सीधा बनाया जा रहा है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। तेजाजी नगर से बनाई जा रही इस सड़क में कई टनल्स तो हैं ही, साथ ही कई वायडक्ट जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं और यही बात है कि इसकी खूबसूरती जो है वो भी निकल करके सामने आ रही है। ऐसे ही एक वायडक्ट के पास हम खड़े हैं और ये पहली टनल के बाद ही जो पूरा वायडक्ट है बनाया जा रहा है। 30 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग बताई जा रही है और जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार होगा तो एक नए डेस्टिनेशन के रूप में इंदौर को इसकी सौगात जो है वो भी मिलेगी। हमारे साथ रीजनल ऑफिसर जो हैं वो मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। सर, एक पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? क्योंकि ओंकारेश्वर एक धार्मिक नगरी भी है, उज्जैन भी कई लोग जो जाते हैं वो ओंकारेश्वर भी आते हैं, तो किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है तैयार होगा और कितनी सहायता उन लोगों को मिलेगी? ये जो प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है कि पहाड़ और वैली को सीधे क्रॉस करने के लिए स्ट्रेट अलाइनमेंट के लिए हम लोगों ने टनल और वायडक्ट का प्रोविज़न किया है, ताकि जो कर्व वगैरह हैं या घाट पोर्शन है उनको पूरी तरह से हम बाईपास कर सकें। इससे हमारा जो समय है वो भी कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा। तो जैसे इंदौर से अगर आप ओंकारेश्वर अभी 2.5 से 3 घंटा लगता है और जाम में भी फंसते हैं, रिस्क भी रहता है, वो रिस्क एवॉइड करते हुए जाम को पूरी से मुक्ति पाते हुए हमारा अब टाइम जो है 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा जैसे ये कंप्लीट होता है। जो पहला पैकेज जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी लेंथ 33 किलोमीटर है, तेजाजी नगर से बलवाड़ा सेक्शन, और इसकी टोटल कास्ट करीब 1000 करोड़ है। इसमें 3 टनल हैं, 3 को हम अगर लेफ़्ट लेन की अलग बना रहे हैं, राइट की अलग कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी। और इसी तरह वायडक्ट हम 2 लोकेशन पे बना रहे हैं, एक ये 900 मीटर का जो आपके सामने है और इसके बाद एक और 250-300 मीटर का है। तो 2 वायडक्ट और 3 टनल, इसके अलावा एक ROB है इस प्रोजेक्ट में और एक मेजर ब्रिज हैं, अंडरपासेस हैं और माइनर ब्रिजेज हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है 33 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, जिसको हम कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हम दिसंबर तक कंप्लीट करें।
इस पहली टनल का निर्माण आसान नहीं था। कठोर चट्टानों के बीच अत्याधुनिक मशीनों और इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से इसे तैयार किया गया। टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम, अत्याधुनिक लाइटिंग, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं 900 वायडक्ट की ऊंचाई भी 30 मीटर है। इसे बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती टनल के समय पहाड़ को खोदने की आई थी। तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच में कई जगह घाट सेक्शन आता है और इन घाटों को ही खत्म करने का काम इस रोड के जरिए किया गया है। जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से घाट की शुरुआत होती है और ठीक इसके पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे घाट को खत्म कर यहाँ पर जो है एक रोड बनाई जा रही है और इसी 4 लेन का उपयोग जो है आने वाले समय में सिंहस्थ के दौरान भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो रोड बनेगी, इससे सबसे बड़ी जाम की समस्या जो है वो खत्म होने वाली है। इंदौर खंडवा मार्ग पर सबसे अधिक जाम जो है इसी घाट सेक्शन में लगता था और इसी घाट सेक्शन पर अब ये घाट को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कि आवागमन जो है वो भी सुलभ बनेगा और साथ ही जो वाहनों की गति है वो भी सामान्य रूप से चलती रहेगी। पहली टनल के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी टनल पर। बाईग्राम स्थित इस दूसरी टनल का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है और 480 मीटर लंबी ये टनल जो है ये भी एक अलग तकनीक से बनाई जा रही है। इस टनल पर आने और जाने के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दूसरी टनल के सफ़र पर। टनल बनाना सिर्फ खुदाई नहीं होती, इसके पीछे बेहद जटिल इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग तकनीक से चट्टानों को काटकर ये टनल तैयार की जा रही है, जिससे आसपास के इलाके पर कम से कम प्रभाव पड़े। तेजाजी नगर बलवाड़ प्रोजेक्ट में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। टनल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण और आसपास के इलाकों को नुकसान ना पहुंचे। अभी हम उसी टनल के बाहर खड़े हैं जिस टनल को यहाँ पर बनाया गया है और अलग अलग टनल्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन टनल्स को बनाने में जो इंजीनियरिंग यूज़ की गई है वो सबसे ज़्यादा आधुनिक है और वो तकनीक सबसे ज़्यादा आधुनिक है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, टनल्स तो हम देख ही रहे हैं, हमारे पीछे भी टनल्स है, एक आगे भी टनल्स है, लेकिन अगर तकनीक की बात की जाए तो किस तरह की तकनीक आप लोगों ने इसमें यूज़ करी है, किस तरह से इन टनल्स को तैयार किया गया है? सर, एक्चुअली टनल बनाने में 2 मेथड रहता है। एक NATA मेथड, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड। सेकंड वन इज द टनल बोरिंग मिशन। इधर का एज पर स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्शंस इट इज डिसाइडेड बाय द NATA मेथड, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड में ये टनल बनाया है। यदि बात करें, फॉरेस्ट लैंड है, पूरी फॉरेस्ट एरिया है, जब आप लोगों ने ड्रिलिंग करी होगी, जब आप लोगों ने यहाँ ब्लास्टिंग की होगी, तो कहीं ना कहीं आसपास के गाँव को लेकर भी मन में संशय होगा, उनके लिए क्या सेफ्टी यहाँ पर अपनाई गई? सर, इसमें क्या था, उसको वाइब्रेशन कंट्रोल करके करेंगे। वाइब्रेशन मेथड के लिए सिस्मोग्राफ यूज़ करेगा। सो एक्चुअली एज पर नॉर्म्स 12 mm से ज़्यादा आएगा, कुछ घर को प्रॉब्लम आ जाएगा। हम लोग इधर वाइब्रेशन आ रहे हैं 3 mm to 4 mm। इसको एवरी ब्लास्टिंग टाइम में वी विल मेजर विथ सिस्मोग्राफ। सो इसके हिसाब से कंट्रोल ब्लास्टिंग करे तो किसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तेजाजी नगर बलवाड़ 4 लेन परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही तीनों टनलों में चोरल घाट क्षेत्र में निर्मित तीसरी टनल सबसे महत्वपूर्ण और लंबी टनल है। लगभग 550 मीटर लंबी ये टनल तकनीकी रूप से पूरे प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा मानी जा रही है। पहले चोरल घाट का ये इलाका तीखे मोड़ों, ढलान और सकरी सड़क के कारण दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना जाता था, जहां भारी वाहनों की आवाजाही के दौरान अक्सर जाम और हादसों की स्थिति बन जाती है। तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक बनाई जाने वाली इस सड़क का प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है।
36 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उन ब्लैक स्पॉट्स को भी खत्म किया गया है जो कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाते समय रास्ते में पड़ते थे। उस घाट सेक्शन को पूरी तरीके से समाप्त किया गया है जहां पर जाम की स्थिति बनती थी। इस प्रोजेक्ट के कारण अब यहां से जो खंडवा जाने का रास्ता है वो भी सरल होगा। इंदौर से ओंकारेश्वर जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक फायदा इसका मिलेगा और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट को 2026 दिसंबर तक पूरा भी किया जाएगा। IBC 24 आपको हमारे संवाददाता के जरिए उस टनल के अंदर लेकर चलेगा जो इस पूरी परियोजना का सबसे अहम हिस्सा मानी जा रही है। हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे कि किस तरह आधुनिक तकनीक से इस टनल का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंदर से गुजरने का अनुभव कैसा होगा। तो आइए चलते हैं सीधे टनल के अंदर और देखते हैं। तेजाजी नगर बलसाड़ा प्रोजेक्ट की तीसरी टनल के बाहर हम खड़े हैं। इस टनल में अंदर जब गाड़ियां जाएंगी तो उसका अनुभव कैसा रहता है ये आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस तीसरी टनल के रोमांचक अनुभव की ओर। इस वक्त हम तीसरी टनल के अंदर हैं और इस तीसरी टनल के अंदर का जो रोमांचक अनुभव है वो आपको करा रहे हैं। जब ये टनल पूरी तरीके से बनके तैयार होगी तो ये सफ़र जो है ये सबसे अधिक सरल होगा, सबसे अधिक सुखद जो है वो ये सफ़र माना जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका काम जो है वो चल रहा है। इंदौर से ओंकारेश्वर और खंडवा तक का जो सफ़र है वो अब आने वाले समय में पहले से ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित भी होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये रोड जो है तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक बनाई जा रही है और इस आधुनिक सड़क परियोजना को तैयार करने के लिए 3 बड़ी टनल के साथ ही कई पुल और वायडक्ट जो हैं उनकी भी सहायता जो है वो ली जा रही है। ये तीसरी टनल है जो कि चोरल गांव के पास निकलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल भी मानी जाती है। लगभग 550 मीटर लंबी ये जो टनल है ये पूरी तरीके से बनाई गई है। जंगलों के बीच में जो पहाड़ मौजूद थे उन पहाड़ों के अंदर से अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके इन जो टनल्स हैं उनको तैयार किया गया है और अब ये टनल्स जो हैं पूरी तरीके से तैयार है जो कि सिंहस्थ के पहले शुरू कर दी जाएंगी। यानी कि जब सिंहस्थ में जो श्रद्धालु हैं वो उज्जैन आएंगे तो वो ओंकारेश्वर भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं और जो रास्ते की रुकावटें थी वो तब तक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होंगी। इंदौर खंडवा मार्ग का ये घाट सेक्शन कभी इस पूरे रास्ते का सबसे कठिन और खतरनाक हिस्सा माना जाता था। तीखे मोड़, ढलान और सकरी सड़क की वजह से यहाँ वाहन चालकों को काफी सावधानी से गुजरना पड़ता था। बरसात और कोहरे के मौसम में हालात और भी मुश्किल हो जाते थे। जब विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता था। कई बार लंबे जाम की स्थिति बन जाती थी। इंदौर खंडवा मार्ग का ये घाट सेक्शन लंबे समय तक वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना रहा। IBC 24 की टीम ने उस घाट का भी जायजा लिया जो इस मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस वक्त हम तेजाजी नगर बलवाड़ा रोड के उस हिस्से पर खड़े हैं जो कि सबसे ज़्यादा हादसों का कारण माना जाता है और सबसे अधिक जाम भी यहाँ पर लगता है। लेकिन जब नई रोड बन रही है तो इस जाम के इस सेक्शन को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। इंदौर से खंडवा की तरफ जाते समय यह घाट हिस्सा जो है पड़ता है और इस समय इस घाट पर सबसे अधिक ट्रैफिक जाम जो है वो कई बार देखने को मिला है। घुमावदार सड़क, तीखे मोड़ और सकरी लेन की वजह से यहाँ वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई घंटों तक जाम की स्थिति जो है वो भी बनी रहती है। लेकिन अब इस नई सड़क परियोजना और टनल के निर्माण के बाद ये रास्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और ये रास्ता आसान और सुरक्षित होने वाला है। टनल बनने के बाद पहाड़ के इस कठिन घाट सेक्शन को बाईपास किया जा सकेगा और ये जो सेक्शन है ये घाट खत्म होने के बाद इसके ठीक सामने की तरफ दूसरी तरफ इस ब्रिज के माध्यम से ये पूरा सेक्शन बनाया जा रहा है जहाँ पर ये घाट का हिस्सा पूरी तरीके से समाप्त होगा। अब वाहनों को ना तो घुमावदार सड़कों से गुजरना होगा और ना ही इस घाट सेक्शन का सामना करना पड़ेगा और एक सीधी सड़क से वे इस पूरे घाट को पार कर सकेंगे। इस सड़क परियोजना का लाभ केवल लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को ही नहीं
बल्कि इस मार्ग से जुड़े गांवों और स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। 4 लेन सड़क और टनलों के निर्माण से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और परिवहन लागत भी कम होगी। साथ ही रोजाना इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को जाम, खतरनाक मोड़ों और लंबे सफर की परेशानी से राहत मिलेगी। हाँ, ये नया हाईवे बन जाएगा तो पूरी हमारी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, इसमें ट्रैफिक की समस्या दूर होगी, हादसे होते थे उसकी समस्या दूर होगी, बाकी दूसरे और बहुत सारी समस्या, जाम वगैरह लगता था जो, उसकी समस्या दूर होगी। जाम लगने से परेशानी होती थी? जाम लगने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बार बार ट्रैफिक लंबा जाम लगता था, उससे निजात मिलेगी। इंदौर से अगर किसी को ओंकारेश्वर जाना है तो मुश्किल से 30 से 40 मिनट में ओंकारेश्वर पहुंच जाएगा, और सिमरोल से अगर किसी को इंदौर जाना है तो 10 से 15 मिनट में इंदौर पहुंच जाएगा। मतलब जो घंटों का सफर था वो मिनटों में अब तय हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसे मध्य प्रदेश की भविष्य की जरूरतों से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में आधुनिक और सुरक्षित सड़क संरचना को विकास की गति का आधार बताते रहे हैं। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंदौर इच्छापुर कॉरिडोर को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस परियोजना को प्रदेश की कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन के लिए बेहद अहम बताया है। खासतौर पर उज्जैन और ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस हाईवे और टनल परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में सिंहस्थ है और सबसे ज़्यादा जरूरी ये सड़क सिंहस्थ के लिए भी मानी जा रही है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं। सर, सिंहस्थ आने वाला है, उसे लेकर के ये प्रोजेक्ट भी जल्दी से कंप्लीट किया जाए, इसकी तैयारियां हैं। लगभग प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कब तक ये पूरा होगा और किस तरह से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी? ये जैसा कि आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का विज़न है कि हम रोड कनेक्टिविटी को स्मूथर बनाएं, खासकर जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, टूरिज्म स्पॉट हैं, इसी को सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए अभी माननीय मंत्री जी ने, हमारे नितिन गडकरी जी ने मीटिंग भी ली थी कि जो प्रोजेक्ट इस तरह के हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी देकर के समय से कंप्लीट करें। इस प्रोजेक्ट को अभी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक कंप्लीट कर दें। सिंहस्थ के मायने अगर देखे जाएं सर, क्योंकि एक बड़ी कनेक्टिविटी, बड़ी जनसंख्या जो उज्जैन आती है वो ओंकारेश्वर भी आती है, तो सिंहस्थ के मायने से इस रोड की महत्ता कितनी बढ़ जाती है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, खासकर राज्य सरकार भी इसके लिए काफ़ी चिंतित है। हमारे, आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय हमेशा इसका वो लोग भी रिव्यू करते हैं, और राज्य सरकार से क्या मदद चाहिए उसके लिए भी वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन सबको देखते हुए चूँकि सिंहस्थ में जो लोग उज्जैन आएंगे वो ओंकारेश्वर भी जाना चाहेंगे। उज्जैन और मतलब मीन्स महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के बीच की कनेक्टिविटी का ये महत्वपूर्ण मार्ग है, इसलिए भी हमें इसे अति शीघ्र कंप्लीट करना होगा। कुल मिलाकर तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक की बन रही ये 4 लेन सड़क और आधुनिक टनल परियोजना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सड़क सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाली पहल है। आने वाले समय में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ये मार्ग लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक बनाई जा रही सड़क और पहाड़ों को चीरकर बनाई गई टनल से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं हुआ है, यहाँ से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इंदौर से खंडवा जाने वाले लोग और ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा सीधा इस सड़क से फ़ायदा मिलेगा। उज्जैन सिंहस्थ में जब लाखों श्रद्धालु इस सड़क से सफ़र करेंगे तो उनके लिए यह सड़क एक सरल और सुगम साधन भी बनेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।